नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के बारे में कि कहां पर क्या स्थिति है आतंकवाद की, कौन सा देश कितना आगे है। इन सारी चीजों के बारे में हम करेंगे डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, इनको भी हम समझेंगे। पाकिस्तान रैंक सेकेंड इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। और इतनी अच्छी जब रैंकिंग निकाली गई हो और हमारा पड़ोसी देश जो हो जाता है वो इसमें शामिल ना हो तो भाई मजा नहीं आएगा। तो पड़ोसी देश का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, देन इट इज कंपलसरी कि उसको इस टेररिज्म, जहां पर भी टेररिज्म आए, एंड देयर शुड बी पाकिस्तान, होना ही होना चाहिए। सो आतंकी हमलों में भारी उछाल और नागरिक हताहतों की बढ़ती संख्या ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। देखिए, हम हर जगह पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो उसके खुद देश के अंदर हो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पता नहीं क्यों अपनी चीजों को सुधारने के लिए राजी ही नहीं है। वो अन्य देशों, उसे लग रहा है कि चाइना उसकी हेल्प करेगा, देन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब वो बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है, जबकि बांग्लादेश का खुद का लोकतंत्र ध्वस्त हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित नवीनतम जीटीआई रिपोर्ट में से पता लगता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों की संख्या में पिछले 5 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान की यदि बात करें तो देश में साल दर साल आधार पर सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर देखी जा रही है। आगे आते हैं। 2024 में पाकिस्तान में आतंकवाद हमले से 45% की भारी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है कि 2024 से अभी वर्तमान समय में 45% यहाँ पर जो आतंकवाद है वो ज्यादा सक्रिय हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रवृत्ति आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि को परिलक्षित करती है, जो 2023 में 517 से बढ़कर के 2024 में 1099 हो गई है। ये पहला वर्ष है जब सूचकांक की शुरुआत के बाद से हमलों की संख्या में 1000 से अधिक की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। इस सूचकांक में पाकिस्तान जहां 8.374 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, तो बात अब यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की कर रहे हैं तो अपनी भी हमें करनी चाहिए, विच इज इंडिया। तो हमारे भारत की स्थिति ये हो जाती है कि हम जो है 14वें नंबर पर आते हैं और हमें जो अंक दिए गए हैं वो 6.411 दिए गए हैं और हम 14th प्लेस पर आ जाते हैं। 2024 में भी भारत 14वें स्थान पर ही था। तो यहाँ पर ना ही हमने कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करी है, ना ही अपने रैंक से हम नीचे गए हैं। स्टेबिलिटी हमने यहाँ पर दिखाई है इस बार, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा अपने आप को इनहेंस करना चाहिए था ताकि हम ये जो आतंकवाद वाला जो क्षेत्र हो जाता है इसमें और भी अच्छा वर्क कर सके। ठीक है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ये चर्चा में तब से आया जब से अफगानिस्तान के साथ इनका जो एक तरीके से क्लैशेस हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, TTP तालिबान का ही एक हिस्सा हो जाता है, लेकिन वो समूह आपका कहां पर सक्रिय है? पाकिस्तान के अंदर सक्रिय है। और एक तालिबानी समूह कहां पर आपका सक्रिय हो जाता है? अफगानिस्तान के अंदर हो जाता है। अब ये दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। तो चलो, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लगातार दूसरे वर्ष देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे घातक संगठन बनकर के उभरा है। आप देखोगे बलूचिस्तान में हमले हुए, बसों को उड़ा दिया गया पाकिस्तान में, ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घायल हुए। सैन अड्डों को यहाँ पर TTP ने जो था वो निशाना बनाया, उनको यहाँ पर बॉम्ब से ब्लास्ट करवा दिया गया। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। रिपोर्ट के अनुसार देश में हुई कुल आतंकवादी मौतों में से कम 90% यहाँ पर मौतें TTP से जुड़ी हुई थी। आगे आते हैं। 2024 के दौरान TTP ने पाकिस्तान में 482 हमले किए, जिसमें से 585 मौतें हुई हैं। ये पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 91% की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें 293 मौतें हुई थी। रिपोर्ट ने यह भी उल्लेख किया गया है कि 2024 में पाकिस्तान में 52% मौतों के लिए TTP ही जिम्मेदार है। पहले आप तो इसका यूज करते थे दूसरे देशों को परेशान करने के लिए, फिर आपकी आपस में बनना बंद हुई। ऐसा नहीं होता है कि जब दो
आतंकी संगठन, एक आतंकी संगठन और एक देश जो इसको ड्राइवन कर रहा है, मिल करके काम कर रहे हैं किसी और को परेशान करने के लिए। फिर इसके बाद होता क्या है, जिसके साथ आप मिल करके काम कर रहे हो वही आपके एंटी हो जाता है, फिर वो आपको परेशान करने लगता है। तो वो कुछ ऐसे ही यहाँ पर पाकिस्तान के साथ देखने को मिल रहा है। पहले ये सभी एक थे, बाद में इनकी कुछ विचारधाराएं चेंज हुई, चीजें अलग हुई, देन इसके बाद इन्होंने आपस में ही हमले करने शुरू कर दिए। और जब से तालिबानी सरकार आई है अफगानिस्तान में, तब से आप देखोगे कि चीजें और भी ज्यादा यहाँ पर चेंज हुई है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम और आतंकवाद में वृद्धि, सेम यही चीज मैंने अभी लाइन बोली कि जैसे ही अफगानिस्तान में इनकी तालिबान की एंट्री हुई, चीजें बदली, और वैसे ही वैसे आप देखोगे कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती गई। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। अफगानिस्तान से संचालित जो आतंकवादी समूह है, इन्होंने अपने हमलों को तेज कर दिया है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रांत सबसे अधिक प्रभावित इसमें हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के दौरान पाकिस्तान में हुए कुल आतंकी हमलों और मौतों में 96% की अधिक की हिस्सेदारी आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र यानी कि आपका जो खैबर पख्तून है और जो बलूचिस्तान है, यहाँ देखने को मिलेगी। बलूच पीपल आर सो टेंस्ड अबाउट दैट। बलूच पीपल जस्ट वांट फ्रीडम। उनका कहना है कि हमें आप फ्रीडम दे दीजिए, बिकॉज वी आर इनसिक्योर एज अ कंट्री। आप हमें यहाँ पर सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, तो उस देश के साथ रखने का हमारा मतलब क्या है? वी वॉन्ट अवर ओन फ्लैग, वी वॉन्ट अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी वॉन्ट अवर ओन राइट्स। हमें सिर्फ अपना हक चाहिए एंड वी डोंट वॉन्ट कि हम आपके साथ रहें, हमें नहीं रहना आपके साथ। तो आप एक जस्ट काम करो कि हमें आजाद कर दो। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा यहाँ पर संग्राम चल रहा है और बलूच जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित है। बलूचों का कहना है हमारे जो संसाधन है उसका तो हम यूज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा तो यूज आपके जो आतंकी संगठन है वो करते हैं, और प्लस आपकी जो जनता हो जाती है, अलग जो पंजाबी और ये सब हो जाते हैं पाकिस्तानी, उनके द्वारा किया जाता है। तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? जबकि वो धरती हमारी है, वो संसाधन हमारे हैं, उनका यूज हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन आपने ना उन संसाधनों का यूज हमारे लिए करने दिया, ना आप उस धरती का बहुत अच्छी तरीके से यूज हमारे लिए कर रहे हो। तो इसलिए बलूचिस्तान सदैव ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से आजाद होना है। बहुत सारे वहां पर आप देखोगे संग्राम भी चल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर युद्ध संग्राम भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें इस प्रेजेंट सिनेरियो में चल रही हैं। बलूचिस्तान जो है इन सारी चीज़ों से परेशान है, जो कि हर समय अपनी आज़ादी की घोषणा की बात करता रहता है। आगे आते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये सूचकांक आपके विभिन्न आतंकवाद के प्रभावों को मापता है और उनका विश्लेषण करता है। जीटीआई रिपोर्ट 163 देशों को कवर करती है, यानी कि इसमें 163 देश शामिल किए जाते हैं जो दुनिया में 99.7% की आजादी होल्ड किए हुए हैं एक तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं जीटीआई काम कैसे करता है। तो देखो, ये सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के आधार पर वर्क करता है, उनसे डेटा जुटाता है एंड देन उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है। आतंकवाद की गंभीरता को मामले के लिए जीटीआई निम्नलिखित जो पैमाने हैं उसको अपनाता है। जैसे कि आप देखोगे एक वर्ष में हुए आतंकी हमलों की कुल संख्या क्या है ये देखता है, आतंकवादी हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों की कुल संख्या देखता है, आतंकवादी घटनाओं में घायल, मारे गए और बंधक बनाए गए लोगों का विश्लेषण करता है, आतंकवाद का देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर स्थिति और प्रभाव पड़ने का जो प्रभाव है उसके बारे में बात करता है। जीटीआई का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद के रुझानों को दुनिया भर में यहाँ पर देखना है, उनका अध्ययन करना है, सरकारों और नीति निर्माताओं को सुरक्षित नीतियां विकसित करने में हेल्प करना है, ये बताना कि किन देशों में आतंकवाद का प्रभाव सबसे अधिक है और किन देशों में इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है। वैश्विक सुरक्षा नीति निर्माण के लिए आवश्यक डेटा ये आपका उपलब्ध कराता है ताकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाए इनके डेटा का यूज करके। ठीक है, जीटीआई महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? कोई भी देश क्या कर सकता है, इस आतंकवाद का जो सूचकांक है उसको अपना करके अपने देश का प्रारूप बदल सकता है, अपने देश में आतंकवाद को सीमित कर सकता है। इससे पता चलता है कि किन देशों में आतंकवाद का प्रभाव सबसे अधिक है और सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद रोधी नीतियां अपनाने की जरूरत है या फिर नहीं है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, विश्व बैंक। तो जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट में दे देना और बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। इस टॉपिक को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।